हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आइए आज आपको हम बताते हैं कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे जो डीएसआर होता है, डेली सेल्स रिकॉर्ड, जिसको हम डीएसआर भी बोलते हैं, इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं या उसको कैसे हम भरते हैं। ये रहा हमारा इंडियन ऑयल का डीएसआर। दोस्तों, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह से फिलअप करते हैं, इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये हमारा हाई स्पीड डीजल का हो गया और इस तरफ वाला जो कॉलम हमारा ये पेट्रोल का हो गया, ये हमारा डीजल का हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि इसको हम किस तरह से फिलअप करते हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला कॉलम होता है ये डेट का, ये आपकी 1 से लेकर नीचे तक पूरा ये डेट का कॉलम होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा कॉलम है, इसमें दूसरे कॉलम में हम इसमें डे मतलब लिख सकते हैं, जो लिखते हैं जो कौन सा वार है, कौन सा दिन है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर जो अगला कॉलम है वो इस तरह देखिए आप, टैंक नंबर 1, टैंक 2, टैंक 3, टैंक 4। इस डीएसआर में आप डीजल के अगर आपके पास 4 टैंक तक हैं तो आप इसमें इसको आप आपके लिए योग्य है, आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारा जो इसमें करना क्या है, और फिर आगे आप देखिए कि टैंक 4 के बाद फिर ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आपकी जो अगला कॉलम आता है वो ओपनिंग स्टॉक आता है। एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक, जो आपकी ओपनिंग स्टॉक मतलब जी इस डेट को 1 तारीख को जो भी डेट को आपका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद यदि आपको उसी डेट को कोई आपका स्टॉक आया है, कुछ आया है, तो वो आपका रिसीव पेमेंट लिखा एंट्री कर दिया जाएगा। आगे आपका इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर टोटल कर दिया जाएगा। आगे हमारे ये ओपनिंग मीटर रीडिंग नोजल नंबर, ये हमारा जो इसमें 1 से लेकर 7 तक इसमें नाजुल हैं आपके पास, तो वो आप इसमें आप इसको भर सकते हैं। आगे जो हमारा ये कॉलम आता है दोस्तों, ये हमारा टेस्टिंग का आता है। जैसे कि आपको बता दें, हम एक पर डे डेली का एक रूल होता है, पर डे आपको 5-5 लीटर एक नाजुल से टेस्टिंग करना ही है। इसके बाद टेस्टिंग को हम घटाने के बाद जो हमारा सेल निकलेगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा लास्ट का टोटल सेल जोड़ के लिख दिया जाएगा आगे। अब देखिए इसको समझिए कैसे इसको भरते हैं। जैसे आप मान चलिए दोस्तों, ये 1 तारीख को, एक आपको उदाहरण बता रहे हैं, जैसे 1 तारीख को हमारा जो भी दे रहा होगा, उसका जो हमारा टैंक 1 की जो हमारी डिप रही होगी, डिप थी वो हमारी 124.0। वाटर डिप का जो ऑप्शन आता है वो आपका 0 होगा, वाटर डिप नहीं है आपके पास, वाटर डिप 0। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास दूसरा नंबर टैंक है तो टैंक दूसरा नंबर टैंक आपको डिप लिखना है, तीसरा है तो लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 टैंक है आपके पास तो 1 ही टैंक का आप डिप लिखिए। उसके बाद आप 124 पे आपका जो डिप चार्ट होता है, डिप चार्ट के अनुसार डिप चार्ट को देखकर आप उसमें कितना स्टॉक 124 पे आता है आपको यहाँ पे वो लिख देना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो 13,293 हमने लिख दिया, 124 पे हमारा 13,293 हमारा डीप स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक हमारा 1 तारीख का हो गया। 1 तारीख को हमारे पास यदि कोई स्टॉक आया है, मान लीजिए हमारा 3,000 लीटर आया हुआ है डीजल, तो 13-3 हो जाएगा दोस्तों, ये 16,293 लीटर। अब हमारा इतना हो गया। इसके बाद ये हमारा आज का टोटल स्टॉक हो गया। 1 तारीख का हमारा टोटल स्टॉक 16,293 हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 तारीख को जैसे मान लीजिए जो भी वार जो भी दिन है वो लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो आपकी टिप आई है सुबह मॉर्निंग, सुबह 6 बजे डिप लेते हैं वो डिप लिख देंगे। उसके बाद आप इस डिप से जो डिप चार्ट होता है, डिप चार्ट को देख के उससे आप जो स्टॉक निकलता है आपको यहाँ पर उस स्टॉक लिख देना है। यदि आपका 1 तारीख का कोई स्टॉक लोड या कुछ टैंकर आपका आया है तो आपको यहाँ पे प्लस कर देना है, लिख देना है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके यहाँ आगे लिख देना है टोटल स्टॉक में। अब रही दोस्तों आगे हमारा ये एक आपको बताने के लिए किए हैं। ये हमारी मान लीजिए दोस्तों 1 नंबर की रीडिंग है, ये हमारी 2 नंबर की रीडिंग है, ये रीडिंग हमारी ओपनिंग है, ये रीडिंग हमारी क्लोजिंग है। 1 ही तारीख का ये हमारी सुबह 6 बजे हमको ये रीडिंग 1421 हमारी रीडिंग ओपनिंग थी। और 1 तारीख को 2 तारीख को हमारी जो क्लोजिंग, 1 तारीख को जो रीडिंग क्लोजिंग होती है हमारी, जो हमारा रीडिंग क्लोज होता है वो है 1510। उसी तरह दोस्तों इसमें भी है, दूसरे वाले नाजुल में भी ऐसा ही है। 1390 हमारी ओपनिंग थी और 1411 क्लोजिंग थी। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको बता दें। अब आपको कैलकुलेटर का यहाँ पे काम पड़ेगा।
आप इसको क्या करिए, ये दोनों रीडिंग पहले आप जोड़ लीजिए। आपको सरल भाषा में बताते हैं कैसे इसको आप कम समय में और आसानी से और अच्छे से निकाल सकते हैं। इन दोनों रीडिंग को पहले आप प्लस कर लीजिए। जैसे 1510 प्लस 1411 हमने इन दोनों रीडिंग को जोड़ दिया। उसके बाद आपको माइनस करना है इन दोनों रीडिंग को। जैसे हमने माइनस कर दिया 1390 माइनस 1421। उसके बाद आपका जो सेल आई आपकी जो 110 लीटर की आई, इन दोनों नाजुल के बीच में आपकी सेल आ रही है वो 110 लीटर की आई। अब 2 नाजुल हैं तो हमने टेस्टिंग जो किया है, जो आप जो टेस्टिंग करेंगे वो 5-5 लीटर पर नाजुल से टेस्टिंग मॉर्निंग में होती हैं। तो उस 5-5-10 लीटर को यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे आप लिख देंगे पहले। अब यहाँ हमने 10 लीटर टेस्टिंग डाल दिया। अब जो हमारी 110 लीटर सेल आई है, 110 लीटर में से हम इसमें माइनस कर देंगे टेस्टिंग को। तो हमारी जो सेल बचेगी नोजल की वो हमारी हो जाएगी 100 लीटर की। अब आगे चूँकि 1 तारीख का है तो आगे हमारा सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आप 100 लिख देंगे। इसी तरह जब आप अगले दिन आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, जो 2 तारीख में आएंगे, जो भी आपकी डिप होगी, मान लीजिए जो भी आपकी डिप हो उस डिप को आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी अगले दिन हमारी डिप हो गई 113 हो गई। आप इसको एक अनुमानित समझिए, ये कोई पक्का डेटा नहीं है। 113 डिप हो गई। 113 डिप में मान लीजिए हमारा जो भी हमारा जो स्टॉक आया हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 11,862 हमारा स्टॉक, जो भी स्टॉक आया हम यहाँ पे लिख देंगे। नहीं लोड आया, हमारा कोई टैंकर नहीं है तो हम इसको सीधे उठा के यहाँ लिख देंगे। और जो हमारी रीडिंग आई, जो हमने 2 तारीख की जो 2 तारीख, ये हमारी 2 की ओपनिंग हो गई। अब हम 2 तारीख की जो क्लोजिंग रीडिंग लिखेंगे, मान लीजिए 1550 आया और इसमें 1470 आया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमें 2 तारीख का स्टॉक हम ऐसे बनाएंगे कि पहले हमने आपको बताया था, पहले इन दोनों रीडिंग को जोड़ लेना है, फिर इससे आपको माइनस कर देना है। पहले दोनों क्लोजिंग रीडिंग को 2 तारीख की जोड़ लीजिए। जैसे 1550 1470 दोनों को आपने जोड़ लिया। उसके बाद आपको 1411 और 1510 इसको माइनस कर देना है। आपका 99 लीटर आया। 2 नाजुल से आपके 10 लीटर टेस्टिंग माइनस हो गई, तो 99 में से आप 10 लीटर टेस्टिंग हटा देंगे। अब आपको जो सेल आई वो आई 89 लीटर। अब 89 लीटर को, ये जो 89 लीटर को आप इस वाले सेल में जो आपका टोटल सेल थी उसमें से आप प्लस कर देंगे 89 प्लस 100। अब आपका ये जो सेल होगी 189। इसी तरह आपका जैसे जैसे सेल होती जाएगी, जिस डेट की सेल होती है कि इस वाले जो लास्ट वाले अमाउंट में प्लस होती चली जाएगी। इस तरह प्लस होती लास्ट में पूरा इकट्ठा आ जाएगा यहाँ पे कितना हमारा सेल हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी आपके लिए नॉलेजफुल लगी होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।